के मनन, एफआईआर जब दर्ज हुई हैं, मुझे ये बताइए, ये धाराएं जो लगी हैं वो तो आप जानते ही हैं, पर किसी की जीभ काटने के लिए इनाम की घोषणा करना, कितनी साल की सजा होती है इसमें, या होती भी है? नहीं, ये तो 506, ये कोई बड़ी लंबी चौड़ी भाषा नहीं है और कोई सेक्शन नहीं है। 506 आईपीसी जो पहले नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि किसी को चोर कह देना में 2 साल की सजा हो गई थी राहुल गांधी को, तो जीभ काट लेना मैं 11 लाख रुपए दूंगा या इसकी जीभ जला दो, इस पर वो भी डेफेमेशन, वो भी डेफेमेशन में आता था। 506 आईपीसी अलग है, डेफेमेशन आईपीसी में है, वो अलग है, दोनों के सेक्शन अलग अलग है। लेकिन मेरा कुछ आतंकी नंबर 1 बता देना। मैं वही बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आदरपूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल है, रिजल्ट आया बच्चे का, बाप ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, कहता हो लंबरदार का बेटा फेल हो गया। अरे तेरा क्या हुआ? अरे वो रामचंद्र का बेटा फेल हो गया। अरे भाई, एक दूसरी पार्टी ए हो बी हो, जो इस समय चलन देश में बन गया है, किस स्तर पर तुम राजनीति को लेके जाना चाहते हो? मेरा ख्याल आप की आज जो विषय है वो रवनीत बिट्टू पर है। उन्होंने कुछ ऐसे 1 साल पहले ये बिट्टू मेरा ख्याल कांग्रेस में थे, बिल्कुल, और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरा गांव पंजाब में अनंतपुर साहब में आता है। सबसे पहले लुधियाना से एमपी बने, फिर अनंतपुर साहब से बने, फिर लुधियाना वापस चले गए, क्योंकि पंजाब ट्रेडिशनली मोर एंड लेस कांग्रेस, अकाली दल, शहरों में बीजेपी। लेकिन मैं उस चीज़ पे नहीं, बीजेपी कांग्रेस पे नहीं जाना चाहता। पार्टी कोई भी हो, किसी की भी हो, शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आपको याद होगा, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, और जिनेवा में वार्ता के लिए किनको भेजा गया था? नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को भेजा था वहां। आपको याद होगा, वाजपेयी जी को कोई बीमार थे, वो जैसे राजीव गांधी जी को पता चला, न्यूयॉर्क इलाज के लिए भेजा, उन्होंने सोनिया गांधी जी को वाजपेयी जी के पास भेजा, और उन्होंने उनको एक कोई वहाँ सभा होनी थी अमेरिका में, इलाज करवाना था, उस बहाने से उनको भेजा है। लेकिन शुरुआत किसने करी है? ये मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, मैं इनसे किसी से नहीं पूछूंगा किसने करी है। शायद आपने कहा है मौत का सौदागर। मेरा ख्याल है, मैं आपको पता मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जिस दिन पार्टी ज्वाइन करूँगा, कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन मौत का सौदागर जितना इस प्रधानमंत्री जी को मेरा ख्याल गालियां दी हैं लोगों ने। आपको याद है मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था? नीच है, नीच जाति का है। भाई क्या कहना चाहते हो आप? तो वो दोनों तरफ से बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है। जर्सी गाय भी कहा गया, कांग्रेस की विधवा भी कहा गया। नहीं, ये एक तरफा बात क्या चल के काम हो जाएगा? एक सेकंड, यशोवर्धन आजाद स्क्रीन पर। यशोवर्धन आजाद, क्या बस दूसरे की गालियां गिनवाकर ही काम चल जाएगा, या हम दरअसल गर्त में जा रहे हैं? ये गाली देके किसी का भला नहीं होने वाला है, किसी का नफा नहीं होगा, सबका नुकसान है। जैसा आपने अभी चर्चा में बताया है, जिस तरह की शब्दों की मर्यादा का बांध टूटता जा रहा है, इससे तो स्पष्ट है कि निम्न से निम्न स्तर की राजनीति अभी परिलक्षित हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको संदीप जी कि पूरी दुनिया में भी ये एक नया ट्रेंड है। अगर आप ट्रंप और कमला हैरिस के डिबेट्स में भी देखें तो इस तरह के आरोप जो व्यक्तिगत रूप के हैं वो पहले नहीं होते थे। एक तरह की मर्यादा रहती थी, एक तरफ भाषा पे अनुशासन रहता था। अब उसका बांध बिल्कुल टूट चुका है। देखिए, इस बात को मैं मानता हूं जो वाजपेयी जी कहते हैं कि हाँ 506 लग गया, लेकिन सवाल 506 लगने का नहीं है, वो तो ठीक है। एक राजनीतिक क्षेत्र में जब इस तरह की बातें होती हैं, विषैला सांप और दूसरी तरफ जीभ काट लूंगा, तो ये बहुत ही गलत बात। तो क्या ये राजनीतिक दल खुद ही रोकेंगे या कानून का डंडा भी चल सकता है?
या कानून का डंडा नहीं। कुछ नहीं रोक सकता ऐसी भाषा को? कानून का डंडा जो है वो मनन साहब और हमको मालूम है, कानून जो है अपने हिसाब से चलता है। क्या वो वाकई कहना चाहते थे कि इनका जीभ काट लो, या उन्होंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा था? तो केस जो है, ये केस तो चलता रहेगा, लेकिन ये तो सबसे पहले राजनीतिक अनुशासन होना चाहिए। एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को आप पार्टी से निकाल दें, आप देखिए इस तरह की गतिविधि कभी नहीं होगी इसमें। और ऐसे लोग बिट्टू साहब या तलविंदर जी जो बोल रहे हैं, वो इतने बड़े कांग्रेस के कट्टर नहीं, समर्थक उसके अंदर थे। फिर यशोवर्धन झा आजाद साहब जैसे महेश वर्मा, इन सबके तर्क अपनी जगह ठीक हैं कि रोशन बेग पे शो किया था क्या। अब जो ये वोट अबाउटरी होती है कि एक चीज उठा लो, उसके बारे में क्या बोले थे आप? तो क्या इससे हल निकलेगा? नहीं, हल तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, बल्कि मैं ये समझता हूं कि आज जो भी पार्टी से इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है, उस पार्टी को अनुशासन की नकेल डालनी होगी। और यही एक तरीका है, राजनीतिक में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अमन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह की गतिविधियां चलती अगर रहेंगी तो भी इसका मतलब है कि राजनीति बिल्कुल निम्न से निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, और इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना तो यहाँ पर तो सर्वोच्च नेता जो हैं, दो सबसे बड़ी पार्टियां, सत्ताधारी दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बच्चों की तरह पत्राचार कर रहे हैं। आमने सामने बैठ के भी बातचीत हो सकती है, मेज में, मेज पर बैठे, आमने सामने बैठे कि भाई आपके लोग ये गलत कह रहे हैं और आपके लोगों ने भी ऐसा कहा, और आगे से हम ऐसे दिशा निर्देश जारी कर देंगे। मतभेद रहें और रहेंगे और रहने चाहिए, वही तो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। लेकिन मनभेद, एक दूसरे को मरने मारने पर हम आमादा हो जाएं, जैसा राजा वैसी प्रजा, देश समाज पर क्या असर जा रहा है, इसके बारे में जरूर सोचिए। जो शब्द मैंने यहां पर चिन्हित इसलिए किए थे कि आपको झटका लगे, ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है पब्लिक डिस्कोर्स में। यह बात फिर दोहराना चाहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।